क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के गूढ़ रहस्य और ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक शक्तियों का भंडार लिंग पुराण में छिपा है? इस अद्भुत ग्रंथ का भाग 2 हमें उस दिव्य यात्रा पर ले जाता है जहां पाशुपत व्रत के चमत्कारी प्रभाव, मोक्ष का सच्चा मार्ग और शिव के अनंत स्वरूपों के रहस्य उजागर होते हैं। आज हम खोलने जा रहे हैं वो अध्याय जिसे सुनकर आपका मन श्रद्धा और आश्चर्य से भर उठेगा, क्योंकि यहाँ हर श्लोक शिव से सीधा जुड़ने का मार्ग दिखाता है। तो आइए समय की सीमाओं को पार कर चलते हैं प्राचीन ऋषियों की उस दुनिया में जहाँ शिव के मंत्रों की ध्वनि ब्रह्मांड को भी हिला देती थी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वैदिक सलाह में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलती हैं सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। भूमिका और पाशुपत व्रत का परिचय। इस पवित्र ग्रंथ लिंग पुराण 2 फीट में हमें प्राचीन काल के उन गहरे रहस्यों और आध्यात्मिक सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त होता है जो भगवान शिव की महिमा और उनकी उपासना के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। ये पाठ हमें बताता है कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और कैसे जीवन के कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। कहानी की शुरुआत एक तपोनिष्ठ मुनि की यात्रा से होती है। ये मुनि किसी अज्ञात स्थान से निकलकर पाशुपत व्रत को प्राप्त करने की इच्छा से एक नींबू के पास पहुंचे। उन्होंने पाशुपत व्रत को ग्रहण किया और इसके साथ ही पंचाक्षर तथा 67 मंत्रों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। ये व्रत और मंत्रों का पालन इतनी निष्ठा से किया गया कि जब उनकी आयु पूर्ण हुई और उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया तो यमलोक में स्वयं यमराज ने उनका बहुत सम्मान किया। इस सम्मान के परिणाम स्वरूप वो भगवान रुद्र को अत्यंत प्रिय हो गए और उनकी कृपा प्राप्त की। आगे बताया गया है कि अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्रों की तुलना में ये 67 मंत्र करोड़ों गुना अधिक पूर्ण फल देने वाले होते हैं। इस विशेष वृत्तांत का विस्तृत वर्णन 8वें अध्याय में किया गया है। पाशुपत संस्कार, ऋषियों के प्रश्न और श्री सूत जी का उत्तर। नैमिषारण्य के ऋषियों ने, जो इस पवित्र ज्ञान के श्रवण के लिए उत्सुक थे, श्री सूत जी से पाशुपत व्रत के विषय में प्रश्न किया। उन्होंने जानना चाहा कि ये पाशुपत व्रत कैसा है और भगवान शंकर को पशुपति क्यों कहा जाता है। ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये सीधे तौर पर जीवों की मुक्ति और शिव के साथ उनके संबंध से जुड़ा था। श्री सूत जी ने, जो पुराणों के ज्ञाता और ज्ञान के सागर थे, इस प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में सनत कुमार ने मेरु पर्वत के शिखर पर पहुंचकर सलाद पुत्र नंदी को नमस्कार किया और उनसे पाशुपत व्रत के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त की। सनत कुमार का प्रश्न था, हे भगवान, शिव पशुपति कैसे हुए? किन लोगों को पशु कहा गया है और वे इन बंधनों से कैसे मुक्त होते हैं? नंदी ने सनत कुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे सनत कुमार, परमपिता ब्रह्मा से लेकर स्थावर जंगम, स्थिर और गतिशील तक सभी प्राणी माया के वश में हैं और शिव के पशु कहे जाते हैं। इसका तात्पर्य ये था कि सभी जीव, चाहे वे कितने भी महान क्यों न हो, माया के बंधन में बंधे हुए हैं। नंदी ने आगे समझाया कि भगवान रुद्र को पशुपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे इन पशुओं, जीवों के स्वामी हैं। महेश्वर ही इन जीवों को मोह से अभिभूत करके माया के पाश में बांधते हैं, परंतु वही योग के द्वारा मुक्त होने पर उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले भी हैं। अविद्या, अस्मिता, अहंकार, राग, आसक्ति, द्वेष और अभिनिवेश, मृत्यु का भय, इन 5 क्लेशों के कारण जीव माया के बंधन में फंसते हैं। परंतु जब जीव भक्ति के द्वारा भगवान शिव की भली भांति उपासना करते हैं तो वे उन्हें इन 5 बंधनों से मुक्त कर देते हैं। ये उत्तम पाशुपत योग मनुष्य को परम गति प्रदान करता है। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ पाशुपति ज्ञान को जानकर अंतकाल में परमेश्वर में विलीन हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले को भगवान शिव के द्वारा मुनियों को दिए गए उपदेश पर विचार करना चाहिए और आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप को पंचकोश से परे करके अविनाशी रूप से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए।
श्री उमापति शिव का महत्व और सृष्टि का संचालन। इसमें श्री उमापति शिव की महिमा और उनकी आज्ञा से सृष्टि के संचालन का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार ने नंदीश्वर से उमापति शिवजी की महिमा का वर्णन करने का निवेदन किया। नंदीश्वर ने उत्तर दिया, हे सनत कुमार, इन भगवान शिवजी को प्रकृति का वर्णन तथा बुद्धि का वर्णन कभी नहीं हुआ था। इसी प्रकार अहंकार, मन और मनोरंजन भी इन्हें नहीं हुआ था। तत्ववेत्ता मुनियों ने नित्य शुद्ध स्वभाव के कारण उन्हें शिव को नैसर्गिक रूप से नित्य शुद्ध तथा नित्य मुक्त, आदि, मध्य तथा अंत से रहित परमेश्वर स्वरूप कहा है। भगवान शिव की आज्ञा से ही सृष्टि का संचालन होता है। सृष्टि की उत्पत्ति सर्वव्यापी भगवान शिव की आज्ञा से ही बुद्धि समस्त अर्थों का निश्चय करती है। देवताओं की रक्षा और असुरों का सहार, तीनों लोकों में हर समय विद्यमान रहकर भगवान विष्णु उन्हीं विश्व की अनुल्लंघ्य आज्ञा से देवताओं की रक्षा करते हैं और असुरों का सहार करते हैं। अधर्मियों का नाश, उन्हीं शिव के शासन से अधार्मिकों का नाश होता है। काल निर्धारण, उन्हीं सारस्वत तथा सत्य स्वरूप परमात्मा की आज्ञा से सूर्य देव उदय और अस्त रूप में कार्य करते हुए काल निर्धारण करते हैं। ब्रह्मांड का संचालन, 14 लोकों में स्थित रहने वाली सभी प्रजाएं उन्हीं परमेश्वर प्रभु शिव के शासन के अधीन रहती है। परमपिता ब्रह्मा, भगवान विष्णु एवं रुद्र आदि सभी से युक्त समस्त वर्तमान ब्रह्मांड सब प्रकार से उन्हीं की आज्ञा से स्थित है। उन्हीं की आज्ञा से असंख्य ब्रह्मांड अनेक पदार्थों सहित उत्पन्न हुए और समाप्त हो गए। इसी प्रकार आगे होने वाले अनेक ब्रह्मांड होंगे और वे अपने सभी पदार्थों एवं आवरणों के साथ भगवान शिव की आज्ञा का पालन करेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती की विभूतियां तथा लिंग पूजन का महत्व। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की विभूतियों का वर्णन तथा लिंग पूजन का महत्व विस्तार से बताया गया है। श्री सनत कुमार के पूछने पर नंदीश्वर ने भगवान शिव और माता पार्वती की विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा, कल्याण स्वरूप, वे परमात्मा शिव कल्याण रूप कहे गए हैं तथा वे पार्वती शिवा कल्याण रूप कही गई है। परमेश्वर और लक्ष्मी, विद्वानों ने भगवान शिव को परमेश्वर कहा तथा श्री पार्वती को लक्ष्मी कहा है। पुरुष और प्रकृति, भगवान शंकर को पुरुष तथा पार्वती को प्रकृति कहा गया है। दिवस और रात्रि, शिवानी जन्म सिद्ध दिवस रूप तथा शिवरात्रि रूप श्री महादेव व्यक्त हुए तो माता पार्वती दक्षिणा कही गई। समुद्र और वेला, भगवान रुद्र समुद्र है तो शैलेंद्र कन्या पार्वती वेला है। वृक्ष और लता, शिव वृक्ष है तो शूलपाणी प्रिया पार्वती जी लता रूप है। ब्रह्मा और सावित्री, शिव ब्रह्मा है तो शंकर जी की अर्धांगिनी मां पार्वती सावित्री है। विष्णु और लक्ष्मी, महेश्वर श्री शिव भगवान विष्णु है तो परमेश्वरी भवानी लक्ष्मी है। नंदीश्वर ने आगे बताया कि संसार के सभी पुरुष शिव रूप है तथा सभी स्त्रियां माहेश्वरी मां पार्वती रूप है। सभी स्त्री पुरुष उन्हीं दोनों की विभूतियां कही गई है। शिव और शक्ति से युक्त जो भी पदार्थ इस जगत में है वो महेश्वर शिव रूप में है। श्री शंकर प्रिया मां पार्वती विसर्जन करने योग्य सभी वस्तुओं को धारण करती है और विश्वात्मा भगवान शिव ही उनके संहारक है। भिनेत्री उमा समस्त दृश्य वस्तुओं को धारण करती है और भगवान विशेश्वर उनके दृष्टा है। लिंग पूजन का महत्व, श्री ब्रह्मा आदि सभी देवता, बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली राजा, मनुष्य तथा मुनिगण शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार में सेना सहित रावण का संहार करके समुद्र के तट पर विधि पूर्वक प्रसिद्ध लिंग की स्थापना की थी। समस्त लोक लिंग में है और सभी लिंग में ही स्थित है। यदि कोई सांसद पद की इच्छा रखता हो तथा अपने कल्याण की कामना करता हो, ऐसे मनुष्य को सर्व रूप में स्थित शिव पार्वती का स्मरण करते हुए श्री शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। ये कहा गया है कि तस्माद अब लिंगम तत्पदम, अर्थात लिंग ही परम पद है, भगवान शिव की मूर्तियों का स्वरूप। इसमें श्री सनत कुमार के प्रश्न करने पर नंदिकेश्वर ने उमापति महादेव की मूर्तियों के विषय में बताते हुए कहा कि भूमि, जल, अग्नि, वायु,
आकाश, भास्कर, सूर्य, यजमान, आत्मा तथा चंद्र ये परमेष्ठी भगवान शिव की 8 मूर्तियां कही गई है। कुछ श्रेष्ठ मुनियों का कहना है कि पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, चंद्र, सूर्य और आत्मा ये देव धीमान की 8 मूर्तियां हैं। भगवान शिव की 8वीं श्रेष्ठ मूर्ति जो आत्मा है वो मान नाम वाली है। ये सभी चराचर प्राणियों के शरीर में सदा स्थिर रहती है। अपने कल्याण की कामना करने वाले मनुष्यों को भगवान शिव की तथा कल्याण की सार्वभौमिकता और इन अष्ट मूर्तियों की प्रयत्न पूर्वक नित्य वंदना करनी चाहिए। नंदीश्वर ने उमापति महेश की अष्टमूर्ति की महिमा बताते हुए कहा कि चराचर प्राणियों को धारण करने वाले उन पृथ्वी रूपी भगवान शिव को सर्व कहा गया है। प्राणियों के शरीर में जो सारस्वत द्रव्य वस्तु है उन जल मूर्ति शिव को भू कहा गया है। जो तेजो रूप अग्नि भाग है उन अग्नि रूप भगवान शिव को पशुपति कहा गया है। जो प्राण आदि मुख्य रूप से है उन पवन रूप शिव को कोई इंसान कहा गया है। जो छिद्र रूप आकाश भाग है उन आकाश रूप शिव को भी चक्षु कहा गया है। जो सूर्य रूप तेज है उन सूर्य भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। चंद्र रूप जो मन है उन सोम रूप शिव को महादेव कहा गया है। सभी जीवों के शरीर में स्थित वर्धमान नामक जो आत्मा है उन यजमान रूप प्रभु शिव को उग्र ऐसा विद्वानों ने कहा है। महर्षि गणों ने प्राणियों के शरीर को शिव की 7 मूर्तियों से समन्वित कहा है। सभी जीवों के शरीर में स्थित आत्मा उन्हीं शिव की 8वीं मूर्ति है। नंदिकेश्वर सनत कुमार से कहते हैं कि यदि आप कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सर्वलोक स्वरूप तथा सर्वव्यापी अष्टमूर्ति भगवान शिव की सब प्रकार से आराधना कीजिए। सभी का उपकार करना तथा सबको अभय प्रदान करना अष्टमूर्ति श्री शिव की ही आराधना है। आत शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सभी प्राणियों पर अनुग्रह तथा उन्हें सर्वविध अभय प्रदान करना चाहिए। भगवान शिव की अष्टमूर्तियों के स्वरूप तथा उनकी महिमा आदि का वर्णन 12वें और 13वें अध्याय में विस्तार से किया गया है। श्री महेश्वर के पंच ब्रह्मात्मक स्वरूपों का वर्णन। सनत कुमार की जिज्ञासा करने पर नंदीश्वर ने भगवान शिव के पंच ब्रह्मा स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि समस्त लोकों के एकमात्र संहारक, सभी लोकों के एकमात्र रक्षक तथा जगत के एकमात्र सृष्टा पंच ब्रह्मा रूप से ही है। परमात्मा शिव की पंच ब्रह्मा नामक 5 श्रेष्ठ मूर्तियां व्यक्त हुई है। भगवान शिव की पंच ब्रह्मा नामक 5 श्रेष्ठ मूर्तियां इस प्रकार है। ईशान ये विश्व की पहली मूर्ति है। तत्पुरुष ये दूसरी मूर्ति है। अघोर ये तीसरी मूर्ति है। वामदेव ये चौथी श्रेष्ठ मूर्ति है। सद्योजात ये 5वीं मूर्ति है। जो ईशान आदि मूर्ति पंच ब्रह्मात्मक चराचर जगत है वो भगवान शिव का क्रीड़ा विलास है, ऐसा तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है। इस जगत प्रपंच में 5 तत्वों से युक्त जो कुछ दिखाई पड़ता है वो पंच ब्रह्मा रूप से ही है, उनसे अन्य कुछ भी नहीं है। आथा अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को सदा प्रयत्न पूर्वक 25 तत्वों से युक्त गृह वाले पंच ब्रह्मात्मक शिव का चिंतन करना चाहिए। इसका विस्तार 14वें अध्याय में देखा जा सकता है। भगवान शिव का महत्व और विभिन्न रूप। इसमें सैलाबधीर ने भगवान शिव के महात्मा का विशेष रूप से वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान शिव को शत्रु वाला कहा जाता है। इसके साथ ही उन्हें सब कुछ भी कहा जाता है। कुछ विद्वान महेश्वर शिव को विद्या तथा अविद्या के स्वरूप वाला भी कहते हैं। मुनीश्वर लोग उन्हें विद्या कहते हैं और संपूर्ण जगत को अविद्या कहते हैं। स्वयंभू शिव के विविध रूप वास्तव में संघर्ष से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। सैलादी ने सनत कुमार से कहा, मनीषियों ने समस्त पति शत्रुओं को शिव से उत्पन्न बताया है। वो जल से तरंग की माला पूरे विश्व से भिन्न है। सदाशिव आदि सद्गुण तत्व उन्हीं शिव तत्व से प्रादुर्भूत है। ये सब तत्व स्वर्ण से कुंडल की भांति उनसे अभिन्न है। माया, विद्या, क्रिया शक्ति तथा क्रिया शक्ति ये 5 रूप गौरव से ही उसी प्रकार उत्पन्न हुई है जैसे सूर्य से किरणें। आतक
यदि आप कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं तो सबको आश्रय प्रदान करने वाले सर्वात्मा भगवान शिव की सब प्रकार से आराधना कीजिए। भगवान रुद्र का शरीर और देवताओं द्वारा उनका दर्शन। सनत कुमार के ये पूछने पर कि भगवान रुद्र शरीरधारी कैसे हुए तथा प्रमुख देवताओं ने श्री शंकर जी के विषय में श्रवण तथा उनका दर्शन कैसे किया, नंदीकेश्वर बोले, अव्यक्त परमात्मा से जगत के प्रमुख कारण से उत्पन्न हुए उन प्रभु ने अपने मुख कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा को अपने सम्मुख देखा और सृष्टि करने की आज्ञा के भाव से उनकी ओर दृष्टिपात किया। रुद्र के द्वारा देखे गए उन ब्रह्मा ने जब इस जगत का सृजन किया, तदुपरांत वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित की। इसके बाद उन विराट ने यतुशाम की सृष्टि की। उस सोम से चारु, आग्नेय, इंद्र, नारायण, विष्णु आदि प्रमुख देवगण उत्पन्न हुए। तब वे समस्त देवगण रुद्राध्याय से भगवान की स्तुति करने लगे। वो ईश्वर प्रसन्न होकर उनके मध्य स्थित हो गए। देवताओं ने भगवान शंकर से पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान रुद्र ने कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, मैं एक पुरातन पुरुष हूं। सर्वप्रथम मैं ही था, अब भी मैं हूं और भविष्य में भी रहूंगा। इस लोक में मुझसे बढ़कर अन्य कोई नहीं। इस प्रकार जो मुझे इस रूप को जानता है वही सर्वज्ञ परमात्मा है और वो परमेश्वर रूप हो जाता है। ये कहकर भगवान वही अंतर्धान हो जाते हैं। तदनंतर जब उन देवताओं ने प्रमुख कारण रुद्र को नहीं देखा, तब सभी देवता और मुनिगण ऊपर की ओर हाथ उठाकर कल्याणकारी भगवान शिव की स्तुति करने लगे। 18वें अध्याय में इस स्थिति का वर्णन विस्तार से प्राप्त है। उन देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर उन पर अनुग्रह कर नियति प्रभु महावीर वैष्णव तथा पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए। इसके बाद देवताओं ने पति की वृद्धि करने लगे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को प्रधान नियुक्त ऐसा कहा है, सदाशिव के विराट रूप का दर्शन और उनकी पूजा स्तुति। नंदीकेश्वर ने सनत कुमार से कहा कि देवताओं तथा मुनियों ने भगवान शिव को प्रणाम करके उनसे पूछा, हे भगवन, किस विधि से आपका पूजन किया जाए? आपकी पूजा में किसका क्या अधिकार है? जगत के कल्याण के लिए ये सब बताने का अनुग्रह करें। उन देवताओं और मुनियों की भक्ति देखकर सूर्य मंडल में स्थित सदाशिव गंभीर वाणी में बोले तथा देवताओं और मुनियों को सृष्टि पालन तथा सहार करने वाले भगवान शिव ने सूर्य मंडल में भगवती उमा के साथ अपने विराट रूप का दर्शन कराया। उस अवसर पर सभी देवताओं और मुनियों ने सामने देखा कि सृष्टि पालन तथा सहार करने वाले देव देव शिव सूर्य मंडल में उमा के साथ विराजमान है। करोड़ों विद्युत के समान उनकी प्रभा थी। वे अष्टभुजाओं, 4 मुखों तथा 12 नेत्रों से सुशोभित हो पा रहे थे। वे बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त थे। वे प्रभु अर्धनारीश्वर रूप में थे। वे जटाजूट रूपी मुकुट धारण किए थे। उन सभी आवरणों से संबंधित थे और रक्त वर्ण की माला, चंदन तथा वस्त्र धारण किए हुए थे। उनका पूर्व मुख तत्पुरुष व्यंग्य था, जो पीत वर्ण तथा प्रसन्नता से युक्त था। उनका दक्षिण मुख नीले अंजन के सदृश विकराल गुणों से युक्त, अत्यंत उग्र ज्वाला समूह से समावृत, रक्त वर्ण की दाढ़ी से युक्त और जटाओं में से सुशोभित था। उत्तर दिशा में उनका वामनात्मक मुख था, जो प्रवाल मणि के सदृश प्रभा से युक्त, प्रसन्न वर्गायोग तथा विश्वरूप था। और उनका पश्चिमोत्तर मुख सद्योजात नाम वाला था, जो गाय के दूध के समान धवल, सुंदर मुक्ताफल से युक्त, हार से सुशोभित, स्फटिक से प्रकाशित तथा अत्यंत दिव्य था। उमापति सदाशिव को देखते ही सभी को पूजा विधि का ज्ञान हो गया। उन सभी मुनियों तथा देवताओं ने हाथ जोड़कर वर प्रदान करने वाले भगवान शिव की स्तुति की। भगवान का विराट प्रदर्शन तथा देवताओं द्वारा की गई स्तुति का वर्णन 19वें अध्याय में किया गया है। श्री सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य एकनिष्ठ होकर सूर्य मंडल में भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करके प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल बेला में इस उत्तम स्तोत्र का पाठ करता है, वो भगवान शिव के साथ सायुज्य, एकता प्राप्त कर लेता है। शिव ज्ञान और आचार्य गुरु की महिमा।
श्री सूत जी आगे कहते हैं कि जो मनुष्य एकनिष्ठ होकर सूर्य मंडल में भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करता है और प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल की बेला में इस उत्तम स्तोत्र का पाठ करता है, वो भगवान शिव के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है। सायुज्य का अर्थ है भगवान के साथ एकाकार हो जाना, उनके स्वरूप में लीन हो जाना। ये ऐसी अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। सनत कुमार के जिज्ञासा करने पर नंदिकेश्वर ने शिव ज्ञान का वर्णन करते हुए आचार्य अर्थात गुरु की महिमा का विस्तार से प्रतिपादन किया। गुरु का महत्व भारतीय परंपरा में सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि वो अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, आचार्य की परिभाषा जो स्वयं अपने आचरण को शुद्ध रखता है, जो दूसरों को भी शास्त्रों में वर्णित शुभ आचरण में प्रवृत्त करता है और जो शास्त्रों के गूढ़ अर्थों तथा ज्ञान का संग्रह करता है, उसे आचार्य कहा जाता है। आचार्य केवल उपदेशक नहीं होता, बल्कि वो स्वयं अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिष्य का कर्तव्य, शिष्य को चाहिए कि वो अपने शरीर से, अपने धन से और अपने सभी स्थिर अर्थों से गुरु की सेवा करे। शिष्य को श्रद्धा और विश्वास के अनुसार गुरु की वैसी सेवा करनी चाहिए जिससे वे संतुष्ट और प्रसन्न हो जाए। गुरु की प्रसन्नता ही शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलती है। ये सेवा केवल शारीरिक या आर्थिक नहीं होती, बल्कि गुरु के ज्ञान को ग्रहण करने की तीव्र इच्छा और उसके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव भी इसमें निहित होता है। गुरु कृपा का फल, गुरु के प्रसन्न हो जाने पर शिष्य के पाशबंधन, संसार के बंधन का शीघ्र ही क्षय हो जाता है। ये पाश अविद्या, अहंकार, आसक्ति, द्वेष और अभिनिवेश, मृत्यु भय के होते हैं, जिनसे गुरु की कृपा से मुक्ति मिलती है। योग्य शिष्य के लक्षण, जो शिष्य शुद्ध हृदय वाला हो, जिसमें विनम्रता और अनुशासन हो, जो मिथ्या और कटु वचन बोलने से रहित हो तथा जो गुरु की आज्ञा का बिना किसी प्रश्न के पालन करने वाला हो, वही शिष्य गुरु कृपा के योग्य होता है। ऐसे शिष्य को ही गुरु सच्चा ज्ञान प्रदान करते हैं। आत्मज्ञान का महत्व, यदि गुरु आत्मज्ञान से रहित हो तो शिष्य का सब कुछ निष्फल है। यहाँ आत्मज्ञान से तात्पर्य केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार से है। एक ज्ञानी गुरु ही शिष्य को परम सत्य का मार्ग दिखा सकता है। जो आत्मज्ञान से रहित है, वे पशु कहे गए हैं। ये कथन इसलिए है क्योंकि आत्मज्ञान के बिना मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाता और केवल भौतिक सुखों के पीछे भागता रहता है। अतः जो लोग तत्ववेत्ता है, जो तत्व को जानते हैं, वही मुक्त है तथा दूसरों को भी मुक्त कर सकते हैं। ये गुरु की सर्वोच्च योग्यता है कि वह स्वयं मुक्त हो और दूसरों को भी मुक्ति का मार्ग दिखाए। 21वें अध्याय में श्री सूत जी ने शिव दीक्षा विधि एवं सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ये शिवलिंग की ऐसी महिमा है कि जो एक बार भी श्री शिव जी का अर्चन, पूजा कर लेता है, वो मानो सभी यज्ञों को संपन्न कर लेता है, सदा ध्यान में लीन रहता है और सदैव वायु भक्षण, कठोर तपस्या रूपी तपस्या करता है। ये शिव पूजन की असाधारण शक्ति को दर्शाता है, जहां एक सरल भक्तिपूर्ण कार्य भी महान तपस्याओं के समान फल देता है। जो लोग प्रतिदिन एक समय, दोनों समय, सुबह शाम अथवा तीनों समय, सुबह दोपहर शाम महादेव जी का पूजन करते हैं, वे रुद्र रूप ही हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि निरंतर भक्ति और पूजन से भक्त स्वयं शिवमय हो जाता है। जो रूप नहीं है, अर्थात शिव की साकार मूर्ति नहीं है, उनमें भी रुद्र की पूजा और रुद्र का नामोच्चारण करना चाहिए। यह दर्शाता है कि शिव सर्वव्यापी है और उनका नाम स्मरण किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। 22वें अध्याय में दीक्षा प्रकरण में स्नान विधि का वर्णन करते हुए श्री नंदिकेश्वर कहते हैं, सूर्य स्नान, याग आदि कर्म करके ही शिव स्नान और तत्पश्चात भस्म स्नान तथा शिव अर्चन करना चाहिए। ये क्रमबद्ध प्रक्रिया शुद्धता और पवित्रता के महत्व को दर्शाती है। इसकी विस्तृत विधि इस अध्याय में दी गई है। जो मनुष्य परमात्मा भास्कर सूर्य देव का एक बार भी यजन, पूजा
करता है वो परम गति को प्राप्त होता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मृत्यु को प्राप्त होने पर वो सूर्य के साथ अनंत काल तक आनंद प्राप्त करता है। फिर अगले जन्म में सूर्य की भली भांति उपासना कर सूर्य सायुज्य प्राप्त करता है। ये सूर्य उपासना का महात्म्य दर्शाता है, जो शिव के ही एक स्वरूप है। मानस पूजा और न्यास योग। इसमें विधि पूर्वक भगवान शिव की मानस पूजा एवं न्यास योग का वर्णन हुआ है। मानस पूजा वो पूजा है जो मन ही मन की जाती है, जिसमें भक्त अपनी कल्पना में देवताओं का आह्वान करता है और उन्हें विभिन्न उपचार सामग्री अर्पित करता है। ये आध्यात्मिक साधना का एक उच्च स्तर है, जहां भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। नंदिकेश्वर कहते हैं, तीनों कालों में सुबह, दोपहर, शाम भगवान महेश्वर की पूजा करनी चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार हवन भी करना चाहिए। हवन अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुतियां देने का एक कर्मकांड है, जो बाहरी शुद्धि और समर्पण को दर्शाता है। हृदय कमल में मंत्र में भगवान शिव की पूजा करे तथा नाभि स्थान में यथाविधि अग्नि उत्पन्न करके हवन करे। ये आंतरिक और बाहरी पूजा के समन्वय को दर्शाता है। हृदय कमल में शिव की उपस्थिति का ध्यान करना मानस पूजा का महत्वपूर्ण अंग है, जबकि नाभि स्थान में अग्नि उत्पन्न करना कुंडलिनी शक्ति के जागरण का प्रतीक है, जिससे आंतरिक ऊर्जा से हवन किया जाता है। सभी कार्य मन से ही संपन्न करने चाहिए। ये मानस पूजा का सार है, जहां सभी कर्म मानसिक रूप से किए जाते हैं, जिससे भावना और एकाग्रता शुद्ध होती है। इस प्रकार विधि पूर्वक समस्त व्रत संपन्न करके अपने हृदय कमल में शुद्ध दीप शिखा के आकार वाले भगवान शिव की भावना करनी चाहिए। ये ध्यान की एक विशिष्ट विधि है, जहां शिव को प्रकाश के रूप में हृदय में देखा जाता है और शिवलिंग अथवा स्थापित मूर्ति में प्रभु श्री सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। ये बाहरी पूजा को आंतरिक भावना के साथ जोड़ने का तरीका है। न्यास एवं तत्व बुद्धि पूर्वक विविध उपचारों से भगवान सदाशिव का पूजन और उसके महत्व का वर्णन हुआ है। न्यास एक यौगिक प्रक्रिया है, जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों पर मंत्रों और मुद्राओं के साथ देवताओं का आह्वान किया जाता है। तत्व बुद्धि का अर्थ है प्रत्येक उपचार, जैसे जल, पुष्प, धूप, दीप को उसके मौलिक तत्व के रूप में समझना और उसे शिव को अर्पित करना। शैलाद कहते हैं, विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके अंतर चक्र विशुद्धि, धार्मिक स्थल निर्गुण ध्यान, मूल मंत्र जप, समर्पण, आत्मनिवेदन, स्तुति, नमस्कार आदि करके समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए आदि में तथा अंत में विघ्नेश्वर श्री गणेश की सम्यक प्रकार से पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में विघ्नहर्ता के रूप में की जाती है, ताकि कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। पूजन के बाद प्रदक्षिणा, परिक्रमा, रूपक के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रदक्षिणा भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जो अत्यंत पुण्य फलदायी मानी गई है। अश्वमेध यज्ञ प्राचीन काल में राजाओं द्वारा संपन्न किया जाने वाला एक अत्यंत विशाल और शक्तिशाली यज्ञ था। अतः समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सम्यक प्रकार से भगवान शिव की नित्य पूजा करनी चाहिए। नित्य पूजा का महत्व यहाँ पर बलपूर्वक कहा गया है, क्योंकि निरंतरता और नियमितता से ही भक्ति दृढ़ होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिव वचन के लिए कुंड निर्माण, अरणि मंथन, पात्रा साधन, अग्नि संस्कार, हवन विधान का वर्णन किया गया है। ये सभी हवन से संबंधित कर्मकांड हैं, जो यज्ञ की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। नंदिकेश्वर सनत कुमार से कहते हैं, हे महामुनि, जो मनुष्य यथा समय नित्य इसे करता है, वो मृत्यु के अनंतर बाद स्वर्ग प्राप्त करता है। उसे नरक की यात्रा प्राप्ति नहीं होती। ये हवन और नित्य कर्मों के पुण्य फल को दर्शाता है। मुक्ति की इच्छा वाला शिव अग्नि को अपने हृदय में स्थित समझकर चिंतन करे एवं ध्यान योग के द्वारा हवन करे। ये आंतरिक हवन का विधान है, जहां बाहरी अग्नि के बजाय हृदय की अग्नि में मानसिक आहुतियां दी जाती है। सभी प्राणियों के देह में स्थित भगवान शिव को जानकर प्राणायाम के द्वारा
भक्ति पूर्वक प्रतिदिन हवन करना चाहिए। प्राणायाम, श्वास नियंत्रण के साथ हवन करने से प्राण ऊर्जा शुद्ध होती है और शिवत्व की प्राप्ति होती है। अघोर अर्चन का महात्म्य। अघोर अर्चन का महात्म्य लिंग में अघोर तंत्र की विधि तथा उसका महत्व संक्षेप में प्रतिपादित है। अघोर शिव का एक उग्र परंतु कल्याणकारी स्वरूप है जो भय और अंधकार को दूर करता है। अघोर मूर्ति परमेश्वर भगवान शिव के ध्यान में बताया गया है कि वे आत्म स्वरूप में स्थित है। उनका ध्यान इस प्रकार किया जाना चाहिए। वे 18 भुजाओं से संपन्न है। ये उनकी असीम शक्ति और विभिन्न क्रियाओं का प्रतीक है। गच्चर्म, हाथी की खाल का उत्तरीय ऊपर का वस्त्र धारण किए हुए हैं। सिंह चर्म को वस्त्र रूप में धारण किए हैं। ये उनकी निर्भयता और वन्य जीवन पर प्रभुत्व को दर्शाता है। समस्त प्रकार के आभूषणों से अलंकृत है और सभी देवता उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। ये उनकी दिव्यता और सर्वोच्चता को दर्शाता है। पूर्ण चंद्र के समान उनका मुखमंडल है। वे सौम्य स्वभाव वाले हैं। मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। शक्ति सहित सुशोभित हो रहे हैं। ये उनके शांत और शीतल स्वरूप को दर्शाता है जो भक्तों को शांति प्रदान करता है। उनका वर्ण नील आभा युक्त है। नीला रंग अनंता और असीम गहराई का प्रतीक है। अपनी 16 भुजाओं में विविध वस्त्र धारण किए, 32 हाथों में अभय तथा वरमुद्रा धारण किए। वे परमेश्वर भगवान शिव परब्रह्म लेने हैं। अभय मुद्रा भक्तों को भय से मुक्ति का आश्वासन देती है, जबकि वरमुद्रा वरदान देने का प्रतीक है। इस प्रकार भावना करके उनकी पूजा करनी चाहिए और पूजन के अनंतर बाद हवन करना चाहिए। ये मानसिक ध्यान और बाहरी कर्मकांड के समन्वय को दर्शाता है। श्री नंदिकेश्वर जी कहते हैं, परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार, लिंग का घर्षण दर्शन होता है। दर्शन से अधिक लिंग स्पर्श लिंगार्चन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये शिवलिंग के दर्शन, स्पर्श और पूजा के महत्व का क्रम बताता है। लिंग का दर्शन पुण्य है। दर्शन से स्पर्श श्रेष्ठ है और लिंगार्चन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं है। ये अंतिम कथन शिवलिंग पूजा की सर्वोच्चता पर बल देता है। जयाभिषेक का विधान। ऋषि गणों ने श्री सूत जी से कहा, हे रोम हर्षण जी, आपने हमें लिंग पूजा का फल बताया। अब ये बताने की कृपा करें कि प्राचीन काल में मेरु पर्वत के शिखर पर स्वयंभू मनु को भगवान महेश्वर ने राजाओं को विजय प्राप्त कराने वाले जिस जयाभिषेक का उपदेश दिया था, उसका क्या विधान है? ये प्रश्न राजाओं और योद्धाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये युद्ध में विजय और राज्य की स्थिरता सुनिश्चित करने वाला था। इस पर श्री सूत जी ने भगवान शिव और स्वयंभू मनु के संवाद को बताते हुए कहा कि उस समय भगवान शिव ने मनु से कहा, हे मनु, ये जयाभिषेक राजाओं का हित करने वाला है, काल मृत्यु से बचाने वाला है तथा शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला है। ये अभिषेक केवल युद्ध में जीत ही नहीं, बल्कि जीवन की बाधाओं और मृत्यु के भय से भी मुक्ति दिलाता है। राजाओं को इस जयाभिषेक को संपन्न करके ही संग्राम भूमि में जाना चाहिए। ये अभिषेक एक सुरक्षा कवच और विजय का आशीर्वाद प्रदान करता है। अभिषेक की विधि इस प्रकार बताई गई। वैद्य के पास ग्रामीण विद्वानों का विधि पूर्वक एक विजय मंडल का निर्माण कराकर उसमें सभी आवरण देवताओं का शक्ति सहित पूजन, विविध तत्वों देवताओं का पूजन करना चाहिए। विजय मंडल एक पवित्र स्थान होता है जहां अभिषेक की सभी प्रक्रियाएं संपन्न की जाती हैं। आवरण देवता वे देवता है जो मुख्य देवता के चारों ओर स्थापित होते हैं। तदनंतर यथाविधि हवन करके राजा को चाहिए कि महादेव जी का पूजन करे। हवन अग्नि में आहुतियां देकर देवताओं को प्रसन्न करने का एक तरीका है। भगवान शिव ने जयाभिषेक के फल बताते हुए कहा, इस जयाभिषेक से अवशोषित होकर पूर्व काल में इंद्र आदि देवताओं ने अभीष्ट पद प्राप्त किया था। देवताओं ने भी इस अभिषेक का लाभ उठाया था। सावित्री, श्री लक्ष्मी आदि को अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये अभिषेक स्त्रियों के लिए भी सौभाग्यवर्धक है।
नंदी ने रुद्राध्याय से अवशोषित होकर मृत्यु को जीत लिया था। ये दर्शाता है कि ये अभिषेक मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करा सकता है। अनेक असुर इसी अभिषेक के प्रभाव से देवताओं से भी अजेय हो गए थे। ये अभिषेक केवल शुभ शक्तियों को ही नहीं, बल्कि शत्रुओं को भी बल प्रदान कर सकता है, यदि वे इसे संपन्न करें। ये अभिषेक अनेक अलौकिक सिद्धियों को प्रदान करने वाला है तथा राजा इसके परिणाम स्वरूप प्रजाजनों के अनुराग से युक्त हो जाता है और दूसरे श्री इंद्र के समान श्वेत यशस्वी हो जाता है। ये राजा को प्रजा का प्रिय बनाता है और उसे इंद्र के समान वैभव प्रदान करता है। मनु, इस प्रकार ये जयाभिषेक अत्यंत कल्याणकारक है। 16 महादानों का महत्व और दान विधि। भगवान नीललोहित शिव से इस प्रकार जयाभिषेक विधि का सुनकर स्वयंभू मनु ने रुद्राध्याय द्वारा भगवान की स्तुति की। इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें दीर्घ काल तक धर्म पूर्वक राज्य करने तथा अंत में मोक्ष प्राप्ति का वरदान देकर अंतर्धान हो गए। वर पाकर राजसमंद बड़े प्रसन्न हुए और वही कुछ काल के अनंतर उन्हें ब्रह्मपुत्र सनत कुमार के दर्शन हुए। सर्वज्ञ सनत कुमार जी ने मनु पर शिव कृपा का संपूर्ण वृतांत जान लिया। मनु जी ने भी हाथ जोड़कर उनसे पूछा, हे प्रभु, ये बताने की कृपा करें कि मुक्ति कैसे हो सकती है। ये प्रश्न मानव जीवन का परम लक्ष्य है। उनका वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बोले, हे राजन, कर्म के द्वारा क्रम से मुक्ति हो जाती है। कर्म के गुप्त ज्ञान से भी क्रम से मुक्ति होती है, किंतु शुद्ध ज्ञान से क्षण मात्र में मोक्ष हो जाता है। ये कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न मार्गों को दर्शाता है। सनत कुमार ने अपना उदाहरण देते हुए कहा, पूर्व काल में प्रभु नंदी का अपमान करने के कारण मैं उनके श्राप से ऊंट की योनि को प्राप्त हो गया था। पुनः उन्हीं की कृपा से शिव अर्चन रूप कर्म के द्वारा मैं परम पिता ब्रह्मा जी का पुत्र बना और मुक्ति मार्ग का श्रवण करके इस दिव्य अवस्था को प्राप्त हुआ। अतः उत्तम कर्म द्वारा भी क्रमशः मुक्ति प्राप्त होती है। ये कर्म के महत्व और गुरु कृपा के प्रभाव को दर्शाता है। हे राजन, पूर्व काल में भगवान नंदीश्वर ने उत्तम दान आदि कर्मों के अनुष्ठान का विधान भी इसीलिए बताया कि व्यक्ति सत्कर्मों का संपादन करके आत्मोद्धार के मार्ग में प्रवृत्त हो जाए। मैं नंदिकेश्वर जी द्वारा बताए गए श्रेष्ठ दानों को आपको बताता हूँ। आप श्रद्धा से श्रवण करें। तदनंतर श्री सनत कुमार जी ने 16 महादानों को संपन्न करने का विधान राजस्व मालों को बतलाया। ये दान अत्यंत पुण्य फलदायी माने गए हैं और इन्हें करने से व्यक्ति को महान पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दान निरूपण लिंग पुराण के 28वें अध्याय से 44वें अध्याय तक विस्तृत है। इनके नाम इस प्रकार है। तुला पुरुष, अपने भार के बराबर सोना या अन्य मूल्यवान वस्तु का दान। हिरण्यगर्भ, सोने के अंड या कलश का दान। तिल पर्वत, तिल का एक बड़ा पर्वत बनाकर दान करना। सुवर्ण मेरु, सोने का मेरु पर्वत बनाकर दान करना। कल्प पादप, सोने का कल्पवृक्ष बनाकर दान करना। गोस हस्र, 1000 गायों का दान। स्वर्ण धेनु, धेनु सोने की गाय का दान। लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की स्वर्ण प्रतिमा का दान। तिल धेनु, तिल की गाय बनाकर दान करना। क्षेत्र, भूमि का दान। हिरण्य कन्या, सोने की कन्या का दान। हिरण्य व्रत, सोने का बैल बनाकर दान करना। स्वर्ण गज, सोने के हाथी का दान। लोकपाल, लोकपालों की प्रतिमाओं का दान। ब्रह्मा, विष्णु, महेश मूर्ति दान, इन तीनों देवताओं की प्रतिमाओं का दान। जीवक श्राद्ध, जीवित अवस्था में ही अपना श्राद्ध करना। तुलादान का विधान। सर्वप्रथम तुलादान का विधान इस प्रकार बताया गया है। ग्रहण आदि अवसरों पर पवित्र स्थान में एक मंडप बनाकर पुष्प के मध्य एक वेदी का निर्माण करना चाहिए। ये दान के लिए एक शुद्ध और शुभ वातावरण तैयार करने का महत्व दर्शाता है। वहां पर विधि पूर्वक एक तुला, तराजू बनाकर स्थापित करनी चाहिए। तुला, स्तंभ, विलव, वृक्ष विशेष,
पीतल, तांबे आदि की होनी चाहिए। तुला जिस धातु की बनी हो उसका भी अपना महत्व होता है। तुलादान से पूर्व यथाविधि हवन आदि कर्म करना चाहिए। सभी देवताओं तथा ग्रहों को वहां स्थापित करना चाहिए। हवन और देवताओं का आह्वान दान को और अधिक प्रभावी बनाता है। हवन कार्य प्रारंभ हो जाने पर रुद्राध्याय का पाठ करते हुए राजा को तुला के एक पलड़े में बैठना चाहिए। राजा या दानकर्ता स्वयं को तुला पर बैठाकर अपने भार के बराबर दान देता है। उस समय राजा यजमान एक घड़ी, आधी घड़ी रुद्र गायत्री मंत्र का जप करता रहे और हाथ में खड्ग, तलवार तथा नीचे तक धारण किए 4 सूर्य का दर्शन कर हाथ में ब्रह्मपुत्र धारण किए रहे। ये दानकर्ता की स्थिति, उसके संकल्प और आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है। उस समय स्वस्तिवाचन तथा मांगलिक यदि तुला के उत्तर दिशा के पलड़े पर राजा अपने भार के बराबर सुवर्ण रखेंगे ताकि तुला के दोनों पलड़े समान हो जाए। दान की वस्तु का वजन दानकर्ता के भार के बराबर होना चाहिए। तुला के प्रकार 100 स्वर्ण मुद्रा से अधिक परिणाम वाली तुला श्रेष्ठ कही गई है। 50 निष्क एक प्रकार की स्वर्ण मुद्रा वाली मध्यम है और 25 निष्क वाली कनिष्ठ कही गई है। इस प्रकार तुला 3 प्रकार की गई है। ये दान की श्रेणी को दर्शाता है। अंत में स्वर्ण को विभक्त कर दान कर देना चाहिए। दीन अनाथों को भोजन कराना चाहिए। दान का वास्तविक उद्देश्य जरूरतमंदों तक पहुंचना है। पंचगव्य, गाय के दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का मिश्रण आदि द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ये पवित्रता और शुद्धि के लिए किया जाता है। अन्य महादान दूसरे हिरण्यगर्भ का निरूपण में बताया गया है कि स्वर्ण का एक पात्र कलश बनाकर उस पात्र को सभी अलंकारों से अलंकृत करके उस पात्र में भगवती उमापति सदाशिव और हिरण्यगर्भ का ध्यान करके उस पात्र को स्थापित कर उसकी पूजा करनी चाहिए और सभी संस्कार संपन्न करके उसका दान करना चाहिए। हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ है सोने का अंडा, जो ब्रह्मांड के जन्म का प्रतीक है। तिल पर्वत, तिल का विशेष विधान से पर्वत बनाकर उसका दान तिल पर्वत दान कहलाता है। ये तिल के विशाल ढेर का दान होता है। स्वर्ण मेष राशि दान, स्वर्ण की वृद्धि पृथ्वी बनाकर उसका दान स्वर्ण मेष राशि दान कहलाता है। ये सोने की पृथ्वी या उसके एक भाग का दान है। कल्पवृक्ष दान, स्वर्ण से एक वृक्ष कल्पवृक्ष बनाकर उसका दान स्वर्ण कल्पांत प्रदान कहा गया है। कल्पवृक्ष एक पौराणिक वृक्ष है जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है। बालों की स्वर्ण में प्रतिमा, ऐसे ही 8वां की बालों की स्वर्ण में प्रतिमा बनाकर यथाविधि स्थापित पूजन कर दान देना चाहिए और गणित दान करना चाहिए। ये अपने बालों से निर्मित प्रतिमा का दान है। स्वर्ण धेनु गाय दान, सुबह की धनु बनाकर उसका दान स्वर्ण दान है। सोने की गाय का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। इस स्वर्ण मुद्राओं के खुरों के अग्रभाग में हीरा तथा चीजों में पद्मराज लगाना चाहिए। दोनों के मध्य मोती लगाना चाहिए। वैदुर्यमणि से स्तनों को तथा नील रत्न से पूंछ को अलंकृत करना चाहिए। ये गाय की प्रतिमा को बहुमूल्य रत्नों से सजाने का विधान है। महालक्ष्मी दान, लोगों के साथ स्वर्ण का व्रत सभी बनाना चाहिए। महालक्ष्मी दान में सुवर्णमय देवी की प्रतिमा का दान होता है। ये धन और समृद्धि की देवी की प्रतिमा का दान है। सिद्ध उद्यान, तिल धेनु तिलों से अधीन बनाकर उसका दान सिद्ध उद्यान है। ये तिल की गाय बनाकर दान करना है। गोस्दन, 1000 गायों का दान लक्षणों सहित 1000 गायों की स्वर्णमयी आकृति बनाकर उसका दान गोस्दन कहलाता है। ये वास्तविक 1000 गायों के दान के समान फलदायी है। दान करते समय इस मंत्र से लोगों का सेवन करना चाहिए। गावों में अग्रतः संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, गावों में हृदय संतु, गवा मध्य वसा में है। अर्थात गाय मेरे आगे रहें, गाय हमारे पीछे की ओर रहें, गाय सदैव मेरे हृदय में रहें और मैं गायों के मध्य निवास करूं। ये मंत्र गायों के प्रति आदर और उनके साथ संबंध को दर्शाता है। हिरण्य, सुनहला
इस निर्णय का अस्तित्व बनाकर उसका दान हिरण्य या सुनहला आता है। ये सोने की वस्तुओं का दान है। श्रेष्ठ कन्यादान, किसी की कन्या को पुत्री बनाकर उसका दान श्रेष्ठ कन्यादान है। ये अपनी पुत्री को योग्य वर को सौंपने का दान है। स्वर्ण वृक्ष दान, स्वर्ण का वृक्ष बनाकर उसे विविध रत्नों से अलंकृत कर उस धर्म रूप दृष्टि पश्चिमाभिमुख स्थापित कर यथाविधि दान स्वर्ण वृक्ष दान है। वृक्ष का अर्थ बैल है जो धर्म का प्रतीक है। तीक्ष्ण दंष्ट्रा ये विद्महे धर्म प्रधान धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। इस वृक्ष गायत्री से वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण अर्जत दान, स्वर्ण गज, स्वर्ण का गज हाथी बनाकर उसका दान स्वर्ण अर्जत दान है। हाथी शक्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक है। अष्ट लोकपाल आत्म शांति 8 दिशाओं में 8 ब्राह्मणों को वस्त्र लोकपाल स्वरूप समझकर तिवारी मोहित स्थापित कर उनका विविध उपचारों से पूजन कर उन्हें दक्षिणा देना अष्ट लोकपाल आत्म शांति है। ये दान लोकपालों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। त्रिमूर्ति धाम, ब्रह्मा विष्णु महेश मूर्ति दान, ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर की मूर्ति की प्रतिष्ठा पूजा कर दान देना त्रिमूर्ति धाम है। ये त्रिदेवों की प्रतिमाओं का दान है। जीवक श्राद्ध, इन महादानों के निरूपण के अनंतर इसमें जीवक श्राद्ध आया है। सामान्य रूप से ये श्राद्ध मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्रादि आंखों के द्वारा संपन्न होता है, किंतु शास्त्रों में ये विधि भी है कि व्यक्ति अपनी जीवित अवस्था में भी अपना संपूर्ण और दैहिक श्राद्ध आदि कर्म कर सकता है। जीवित अवस्था में किया जाने वाला ये श्राद्ध जीवक श्राद्ध कहलाता है। श्री सूत जी ऋषि को बताते हैं कि वृद्धावस्था में किसी पर्वत पर, नदी के तट पर, जीवन में अथवा देवालय में ये श्राद्ध करना चाहिए। जीवक श्राद्ध कर लेने पर प्राणी जीव रहते ही मुक्त हो जाता है। वो नित्य नैमित्तिक कर्मों को करे अथवा त्याग दे। उसकी मृत्यु हो जाने पर कोई उसका श्राद्ध करे अथवा ना करे, क्योंकि वो स्वयं जीवन मुक्त हो जाता है। ये श्राद्ध व्यक्ति को जीवन काल में ही मोक्ष की स्थिति प्रदान करता है। बंधु बांधवों के मर जाने पर उसे कोई सूतक नहीं लगता। सूतक जन्म या मृत्यु के कारण लगने वाली अपवित्रता की अवधि है, जिससे जीवक श्राद्ध करने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जीवक श्राद्ध कर्म के द्वारा उसके मातृपक्ष तथा पितृपक्ष के मित्र नरक से मुक्त हो जाते हैं। ये केवल स्वयं के लिए ही नहीं, बल्कि पूर्वजों के लिए भी मुक्ति का मार्ग खोलता है। मृत्यु के अनंतर उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है। ये अंतिम संस्कार के कर्म कांडों की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। इस प्रकार जीव श्राद्ध की महिमा के साथ ही इस अध्याय में संक्षेप में जीव श्राद्ध की विधि बताई गई है। लिंगार्चन से सभी के पूजन का फल। इसमें लिंग में सभी देवताओं की स्थिति तथा लिंग अर्चन से सभी देवताओं के पूजन के फल का निरूपण बताया गया है और कहा गया है कि लिंग के विस्थापन से सभी देवताओं का स्थापन एवं उसके पूजन से सबकी पूजा हो जाती है। ये शिवलिंग की सर्वव्यापकता और उसमें सभी देवताओं के वास को दर्शाता है। ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, लिंग की वेद आधार उमा है और लिंग साक्षात महेश्वर है। ये शिव और शक्ति के अविभाज्य स्वरूप को दर्शाता है। जहां लिंग शिव का प्रतीक है और उसकी वेदी आधार शक्ति उमा का उन दोनों की प्रतिष्ठा से श्री पार्वती जी सहित अन्य प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि लिंग और वेदी की संयुक्त पूजा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग के मूल में श्री ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान विष्णु और अग्र भाग में रुद्र मूर्ति बड़े सदा निवास करते हैं। ये शिवलिंग में त्रिदेवों के वास को दर्शाता है, जिससे उसकी पूजा से सभी त्रिदेवों की पूजा हो जाती है। अतः यदि कोई शिवलिंग की स्थापना और पूजा करता है तो वो सभी देवताओं का पूजन तथा शिव जी का प्रधान गुण हो जाता है। ये शिवलिंग पूजा की सर्वोच्चता और उसके सार्वभौमिक फल को दर्शाता है। ये विषय 47वें अध्याय में आया है। इस प्रकार महिमा प्रतिपादित कर आगे लिंग प्रतिष्ठा का विधान वर्णित है। आगे विविध देवताओं के गायत्री मंत्रों को निरूपित किया गया है। गायत्री मंत्र वे मंत्र होते हैं
जो किसी विशेष देवता की ऊर्जा और गुणों को प्रकट करते हैं। शिव गायत्री। तत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो ये शिवा प्रचोदयात्। ये भगवान शिव को समर्पित गायत्री मंत्र है। स्कंद गायत्री मंत्र। महासेनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ये भगवान कार्तिकेय स्कंद को समर्पित है। वृष गायत्री। वृषभाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये भगवान शिव के वृषभ बैल स्वरूप को समर्पित है। दुर्गा गायत्री। कात्यायन्य विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ये देवी दुर्गा को समर्पित है। इस प्रकार विविध गायत्री मंत्रों को बताकर ये निर्दिष्ट किया गया है कि कुन देवताओं की प्रतिष्ठा, स्थापना और पूजन में उनके विशिष्ट गायत्री मंत्र का उपयोग करना चाहिए। इन मंत्रों के जाप से संबंधित देवता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पूजा सफल होती है। विविध गायत्री मंत्र और उनके उपयोग। अब हम विविध देवताओं के गायत्री मंत्रों का महत्व को और अधिक विस्तार से समझेंगे, जैसा कि लिंग पुराण में वर्णित है। ये अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विभिन्न देवताओं की उपासना के लिए विशिष्ट मंत्रों का ज्ञान प्रदान करता है, जो भक्त को अपने इष्ट देव से जुड़ने में सहायता करते हैं। शिव गायत्री मंत्र। तत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो ये शिवा प्रचोदयात्। ये मंत्र भगवान शिव के तत्पुरुष स्वरूप को समर्पित है, जो उनके परब्रह्म स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। वासुदेव यहाँ शिव के उस स्वरूप को दर्शाता है जो सर्वव्यापी और सभी के भीतर निवास करने वाला है। शिवा प्रचोदयात् का अर्थ है वो शिव हमें प्रेरित करे। ये मंत्र साधक को शिव के सार को समझने, उसमें ध्यान लगाने और उसके माध्यम से आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करने में सहायक होता है। इस मंत्र का नियमित जाप शिव कृपा और आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। स्कंद गायत्री मंत्र। महासेनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ये मंत्र भगवान कार्तिकेय स्कंद या महासेन को समर्पित है, जो देवताओं के सेनापति हैं और शौर्य, ज्ञान तथा विजय के प्रतीक है। महासेनाय विद्महे का अर्थ है हम महान सेनापति को जानते हैं। वासुदेवाय धीमहि यानी हम वासुदेव स्वरूप कार्तिकेय का ध्यान करते हैं। और तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् का अर्थ है वो कृष्ण हमें प्रेरित करे। यहाँ कृष्ण से अभिप्राय भगवान विष्णु के अवतार से नहीं है, बल्कि ये कार्तिकेय के उस स्वरूप को दर्शाता है जो आकर्षक, शक्तिशाली और अंधकार को दूर करने वाला है। ये मंत्र बाधाओं को दूर करने, साहस प्रदान करने और जीवन के युद्धों में विजय प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। वृष गायत्री मंत्र। वृषभाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये मंत्र भगवान शिव के वृषभ बैल स्वरूप को समर्पित है, जो धर्म, शक्ति और सहनशीलता का प्रतीक है। वृषभाय विद्महे का अर्थ है हम वृषभ स्वरूप को जानते हैं। महादेवाय धीमहि यानी हम महादेव का ध्यान करते हैं। और तन्नो रुद्र प्रचोदयात् का अर्थ है वो रुद्र हमें प्रेरित करे। वृषभ भगवान शिव का वाहन भी है और धर्म का आधार भी। इस मंत्र का जाप धर्म के मार्ग पर चलने, शारीरिक शक्ति प्राप्त करने और शिव के रुद्र स्वरूप की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो स्थिरता, धैर्य और धार्मिक निष्ठा चाहते हैं। दुर्गा गायत्री मंत्र। कात्यायन्य विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ये मंत्र देवी दुर्गा को समर्पित है, जो शक्ति, पराक्रम और सुरक्षा की देवी है। कात्यायन्य विद्महे का अर्थ है हम देवी कात्यायनी को जानते हैं, जो दुर्गा का एक स्वरूप है। कन्याकुमारी धीमहि यानी हम कन्याकुमारी स्वरूपिणी देवी का ध्यान करते हैं। और तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् का अर्थ है वो दुर्गा हमें प्रेरित करे। ये मंत्र भय, बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली है। इसका जाप करने से साधक को आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार इन विविध गायत्री मंत्रों को बताकर ये निर्दिष्ट किया गया है कि विशेष देवताओं की प्रतिष्ठा, स्थापना और पूजन में
उनके विशिष्ट गायत्री मंत्र का उपयोग करना चाहिए। इन मंत्रों के जाप से संबंधित देवता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पूजा सफल होती है। ये सिद्धांत दर्शाता है कि प्रत्येक देवता की अपनी एक विशिष्ट ऊर्जा होती है जिसे उसके विशिष्ट मंत्र के माध्यम से सक्रिय किया जा सकता है। पंचाक्षर मंत्र और उसका महत्व। लिंग पुराण में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का महत्व अत्यंत विस्तृत रूप से वर्णित है। ये मंत्र भगवान शिव का मूल मंत्र माना जाता है और इसे सभी मंत्रों में श्रेष्ठ कहा गया है। ये केवल 5 अक्षरों का होने के बावजूद ब्रह्मांड की समस्त शक्ति और शिव के स्वरूप को अपने भीतर समाहित किए हुए है। मंत्र का अर्थ। नमः शिवाय का अर्थ है मैं शिव को नमन करता हूँ या शिव को नमस्कार। इसमें न, म, शि, वा, य ये 5 अक्षर पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और शिव के 5 मुखों सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अक्षर व्यक्ति के शरीर के 5 तत्वों और 5 इंद्रियों के साथ भी जुड़े होते हैं, जिससे ये मंत्र आंतरिक शुद्धि और संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है। मंत्र का प्रभाव। इस मंत्र के जाप से मन शुद्ध होता है, पापों का नाश होता है और साधक शिव के करीब पहुंचता है। ये मंत्र न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है बल्कि सांसारिक कष्टों से भी मुक्ति दिलाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र का निरंतर जाप करने से व्यक्ति को सभी सिद्धियां प्राप्त होती है और वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। जाप की विधि। पंचाक्षर मंत्र का जाप किसी भी समय किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, परंतु शुद्ध मन और एकाग्रता के साथ किया गया जाप अधिक फलदायी होता है। इसे रुद्राक्ष की माला पर जपा जा सकता है और शिव मंदिरों में या घर के पूजा स्थल पर इसका जाप विशेष रूप से लाभकारी होता है। ये मंत्र भक्तों को शिव के साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध बनाने में मदद करता है। शिवरात्रि और उसके व्रत का महात्म्य। लिंग पुराण में महाशिवरात्रि के व्रत और पूजन का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसे शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। ये वो विशेष रात्रि है जब भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और जब शिव ने तांडव नृत्य किया था। महाशिवरात्रि का महत्व। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात को भगवान शिव पृथ्वी पर मौजूद हर शिवलिंग में समाहित होते हैं। इस दिन व्रत रखने और जागरण करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके सभी पाप धुल जाते हैं। ये रात्रि शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है, जो सृजन, स्थिति और संहार की लौकिक शक्ति को दर्शाता है। व्रत और पूजा विधि। संकल्प। भक्त प्रातः काल स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करते हैं और शिवरात्रि व्रत का संकल्प लेते हैं। लिंग पूजा। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, पुष्प और फल चढ़ाए जाते हैं। शिव को ये वस्तुएं अत्यंत प्रिय है। अभिषेक। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, जिसे पंचामृत अभिषेक कहते हैं। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय या अन्य शिव मंत्रों का निरंतर जाप किया जाता है। रात्रि जागरण। भक्त पूरी रात जागरण करते हैं, शिव कथाएं सुनते हैं, भजन गाते हैं और शिव पूजन करते हैं। 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। पारना। अगले दिन प्रातः काल व्रत का पारना किया जाता है, जिसमें भक्त भोजन ग्रहण करते हैं और गरीबों को दान करते हैं। व्रत का फल। महाशिवरात्रि का व्रत रखने से व्यक्ति को न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि उसे मोक्ष और शिवलोक में स्थान भी मिलता है। ये व्रत उन लोगों के लिए भी विशेष लाभकारी है जो अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति चाहते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं। शिव के विविध अवतार और लीलाएं। लिंग पुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों और उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है, जो उनके विविध स्वरूपों और ब्रह्मांड में उनकी भूमिका को दर्शाते हैं। ये अवतार विभिन्न युगों में धर्म की स्थापना और भक्तों के कल्याण के लिए हुए हैं। रुद्र अवतार। शिव के 11 रुद्र अवतारों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो उनके संहारक
और कल्याणकारी दोनों स्वरूपों को प्रकट करते हैं। ये रुद्र विभिन्न समयों पर प्रकट हुए और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भैरव अवतार। शिव के भैरव अवतार अत्यंत उग्र और भयानक होते हैं, जिन्हें दुष्टों का नाश करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। काल भैरव, बटुक भैरव आदि भैरव के प्रमुख स्वरूप है, जिनकी पूजा विभिन्न तंत्र साधनाओं में भी की जाती है। हनुमान अवतार, अंश अवतार। यद्यपि हनुमान जी को मुख्य रूप से भगवान विष्णु के अवतार राम के भक्त के रूप में जाना जाता है, कुछ पुराणों में उन्हें शिव का अंशावतार भी कहा गया है। उनकी असीम शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा शिव के गुणों को दर्शाती है। नटराज स्वरूप। शिव का नटराज स्वरूप ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है, जो सृजन, स्थिति, सहार, तिरोभाव, छुपाना और अनुग्रह, कृपा के 5 कार्यों को दर्शाता है। ये स्वरूप कला, संगीत और नृत्य के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति का संदेश देता है। अर्धनारीश्वर स्वरूप। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप शिव और शक्ति के अविभाज्य मिलन का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि पुरुष, शिव और प्रकृति, शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए दोनों का सामंजस्य आवश्यक है। ये स्वरूप स्त्री और पुरुष के समान महत्व को भी दर्शाता है। नीलकंठ स्वरूप। समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। ये उनका नीलकंठ स्वरूप है, जो उनके परोपकार और त्याग को दर्शाता है। इस लीला के माध्यम से शिव ने ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। इन अवतारों और लीलाओं के माध्यम से लिंग पुराण भगवान शिव की सर्वव्यापकता, उनकी शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनकी असीम करुणा को स्थापित करता है। प्रत्येक लीला का अपना एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है, जो साधक को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। विभिन्न तीर्थों और शिव मंदिरों का महात्म्य। लिंग पुराण में भारतवर्ष के विभिन्न पवित्र तीर्थों और शिव मंदिरों का विस्तृत महात्म्य वर्णित है, जहां भगवान शिव ने स्वयं निवास किया है या जहां उनकी विशेष कृपा मानी जाती है। इन तीर्थों की यात्रा और वहां पूजा अर्चना करने से भक्तों को अतुलनीय पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिर्लिंग। लिंग पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। ये वे स्थान हैं जहां भगवान शिव स्वयं प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से भक्तों के पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमनाथ, गुजरात प्रथम ज्योतिर्लिंग, चंद्रदेव द्वारा स्थापित। मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी के तट पर स्थित शिव और पार्वती का अद्भुत संगम। महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग, कालभय से मुक्ति दिलाता है। ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के तट पर स्थित 2 खंडों में विभाजित ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। केदारनाथ, उत्तराखंड हिमालय में स्थित पंच केदार में से एक, मोक्ष प्रदान करने वाला। भीमाशंकर, महाराष्ट्र सह्याद्री पर्वत पर स्थित भीमेश्वर महादेव के रूप में पूजे जाते हैं। काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश पवित्र नगरी वाराणसी में स्थित मोक्ष प्रदान करने वाला। त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के पास ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक। वैद्यनाथ, झारखंड महाराष्ट्र स्थान को लेकर मतभेद, आरोग्य प्रदान करने वाला। नागेश्वर, गुजरात महाराष्ट्र स्थान को लेकर मतभेद, विष से रक्षा करने वाला। रामेश्वरम, तमिलनाडु राम सेतु के पास भगवान राम द्वारा स्थापित। घृष्णेश्वर, महाराष्ट्र अंतिम ज्योतिर्लिंग, शिव पुराण में वर्णित। अन्य पवित्र स्थान। कैलाश पर्वत, भगवान शिव का निवास स्थान, पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। अमरनाथ, जम्मू और कश्मीर बर्फानी बाबा अमरनाथ, प्राकृतिक शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध। चिदम्बरम, तमिलनाडु नटराज स्वरूप का मुख्य मंदिर, जहां शिव ने अपना आनंद तांडव किया था। गंगा नदी,
गंगा को भगवान शिव की जटाओं से निकली हुई माना जाता है और इसके तट पर स्थित शिव मंदिर अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। इन तीर्थों की यात्रा और वहां श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति, पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लिंग पुराण इन स्थानों की महिमा को विस्तृत रूप से वर्णित करता है ताकि भक्त इन पवित्र स्थलों का महत्व समझ सके और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सके। तो दोस्तों, लिंग पुराण के इस दिव्य सफर ने हमें ये सिखाया कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा, करुणा और मुक्ति का स्रोत है। पाशुपत व्रत से लेकर शिवलिंग पूजा के रहस्यों तक हर ज्ञान हमें मोक्ष के पथ पर एक कदम आगे बढ़ाता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि शिव भक्ति का ये अमूल्य संदेश सब तक पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि लिंग पुराण के अगले भाग में और भी गूढ़ रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तब तक हर सांस में शिव का नाम लें और उनकी दिव्य कृपा का अनुभव करें। हर हर महादेव।